तो चलिए साथियों, अब हम लोग देखेंगे विकास के स्तर पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास के स्तर पर संसाधन को कौन कौन से 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला में हम लोग देखेंगे संभावी संसाधन। संभावी के मतलब संभावना हो, जैसे कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग आने वाले समय में किया जा जाएगा उसे संभावी संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी नहीं किया गया है, आने वाले समय में किया जा सकता है या किया जाएगा। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विकास आने वाले समय में संभावना है, लेकिन अभी वर्तमान में हो नहीं रहा है। आने वाले समय में संभावना है कि किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखिए विकास विकसित संसाधन किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट में है विकसित संसाधन। तो जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, विकसित संसाधन का किसको कहेंगे। तो जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान में यानी कि इस समय अभी किया जा रहा है, जिसे मनुष्य अपने ज्ञान तकनीक और कौशल से विकास किया है, तो उसे कौन संसाधन कहेंगे। विकसित संसाधन। एक बार फिर से परिभाषा आपको चल लेते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं। जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। अरे वर्तमान में इस संसाधन है, ये विकसित संसाधन एक तरह से है। मेरे पास बोर्ड है, विकसित संसाधन है, इसका प्रयोग अभी हम लोग वर्तमान में कर रहे हैं। मोबाइल है, विकसित संसाधन है। तो जिस संसाधन का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, जिसे मनुष्य अपने ज्ञान से, मनुष्य अपने तकनीक से, कौशल से इसका क्या किया है, विकास किया है, तो उसे विकसित संसाधन कह सकते हैं, कहते हैं। विकसित संसाधन में आप देख सकते हैं मोबाइल एक प्रकार के विकसित संसाधन है। मेरे पास मार्कर है, विकसित संसाधन है। यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो विकसित संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा तीसरा भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसको कहेंगे। तो भंडार संसाधन का प्रयोग देखिए वैसा साधन जिसका उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी की कमी हो। अभी हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत सारे चीज है, लेकिन इसको में प्रौद्योगिकी की कमी हो, मशीनी की जरूर कमी है, उसको क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहेंगे। जैसे कि हमारे पास जल है, जल में क्या है, तो जल में हाइड्रोजन भी रहता है। आप जानते हैं जल का सूत्र H2O होता है, और हाइड्रोजन जलने में बहुत अच्छा सहायक है। लेकिन फिर भी हमारे पास ये जल भंडारण संसाधन है, इसका आप दूसरा चीज में उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम इसको गाड़ी में उपयोग नहीं कर रहे, एक प्रकार के मान लिया जाए कि ऐसा गाड़ी बनता जो हाइड्रोजन, जल से हाइड्रोजन बाहर निकलता, हाइड्रोजन बाहर निकालता तो हाइड्रोजन जलने में सहायक होता। तो गाड़ी किससे चलती, हमारे पानी से चलने वाली गाड़ी बना सकते थे। तो पानी से चलने वाले गाड़ी अभी हम लोग के पास उतना तकनीक नहीं आ पाया है जिससे पानी से चलने वाली गाड़ी बन सके। तो जल में क्या है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हाइड्रोजन उसमें है, लेकिन तकनीक के क्या है, प्रौद्योगिकी के क्या है, अभाव है। इसी कारण से हम लोग जल से हाइड्रोजन को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे जलने में सहायक होता है, लेकिन जल से बाहर हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहा है। तो एक प्रकार के क्या है, भंडारण संसाधन है। चौथा पॉइंट में देखेंगे संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। तो जिस संसाधन का इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है, जिस संसाधन का इस्तेमाल या उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, उसे संचित कोष संसाधन कह रहे हैं। लेकिन भविष्य में हम लोग को तय है कि उसका उपयोग आने वाले भविष्य में किया जा सकता है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको जल का हम अभी एग्जाम्पल आपको दिए थे, तो जल भी एक संचित कोष संसाधन हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जल से हाइड्रोजन बाहर निकाला जा सकता है। तो आने वाले समय में हम लोग जल से इस संचित कोष संसाधन के रूप में हमको प्रयोग इसको किया जा सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। इतना के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।